हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो गाइस, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमें अब रहा नहीं जा रहा, हमें अब सिलेबस की डिस्कशन करवाई दो कि सिलेबस क्या रहने वाला है क्लास फोर्थ का, जो कि 2023 की रिक्रूटमेंट है। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि ये जो एग्ज़ाम है आपका डेफिनेटली 2023 में हो सकता है 2024 में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया, क्योंकि जिस टाइम ये चीज़ें चल रही थी, जब 2020 में नोटिफिकेशन आया था क्लास फोर्थ का, उस टाइम भी यही एक टाइम था जब बात चल रही थी स्पेशल रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी क्लास फोर्थ की। तो हो सकता है ये एग्ज़ाम आपका 2024 में एक साल के आप पूरे लगभग एक साल के बाद कंडक्ट किया जाए। तो ये चीज़ें भी अभी हो सकती हैं, हो सकता है फ़ेब के मंथ में हो जाए, हो सकता है दिसंबर में कंडक्ट हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर सोच के चलें हम अपने हिसाब से, तो मैंने बच्चों से सिर्फ एक ही चीज़ की बात बोली है कि आप अपना टाइम वेस्ट मत करो। अगर आप बिगिनर्स हो तो आज से ही आप अपनी तैयारी शुरू कर दो। अगर आप बिगिनर्स हो आज से ही अपनी जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिगिनर्स हो आज से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको करनी है। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी हैं। अगर आप जेकेपी कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हो तभी भी आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा रिटर्न के लिए और क्लास फोर्थ के लिए भी, ठीक है। बट इन दोनों एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क रहेगा। सिलेबस का तो रहेगा ही रहेगा, बाकी जो इनका कंपटीशन होगा उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलेगा। 2023 की रिक्रूटमेंट जो है आपकी, हो सकता है क्लास फोर्थ भी आने वाली है और जेकेपी कांस्टेबल भी आने वाले है। तो इससे बेटर है क्यों अपना टाइम वेस्ट करना है। फ्री रह के क्या कर लोगे आप? नोटिफिकेशन का वेट करोगे? एडवर्टाइजमेंट का वेट करोगे? नहीं। आप बेवकूफ़ी मत करो। जो चीज़ें हम यहाँ पे आपको बोलने वाले हैं, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखो, कंप्लीट करके देखो। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये चीज़ें सुजेस्ट कर रहा हूँ कि आज से ही आप, अगर आप जेएनके में हो, आज से ही आप इन एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। सिलेबस क्या है, सिलेबस के ऊपर डिस्कशन करते हैं हम। मेरे सामने जो एक सिलेबस आया है, एक बिल्कुल जनरल सा सिलेबस है, ठीक है। ये सिलेबस क्लास फोर्थ का है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि कितने कंपोनेंट होंगे इसमें। देखिए, क्लास फोर्थ में तो एक्चुअल में यही सिलेबस रहने वाला है। अगर चेंज आ भी गई ना, मुझे नहीं लगता कोई चेंजेस आएगी क्लास फोर्थ के सिलेबस में। अगर चेंज आ भी गई तो वो मार्क्स की चेंजेस आएंगी, ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगी। अभी यहाँ पे क्या हुआ था कि जब क्लास फोर्थ का पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था, क्लास फोर्थ का जब पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, तो उसमें क्या हुआ था कि यही कंपोनेंट आया था, बेसिक मैथमेटिक्स। तो बेसिक मैथमेटिक्स में आपने अभी से देख लो क्या चीज़ें पढ़नी है। बेसिक मैथमेटिक्स में फ़िलहाल के लिए जब तक आपका ऑफिशियल सिलेबस नहीं आता, देखिए क्लास फोर्थ में तो 99% तो यही सिलेबस आने वाला है, ठीक है। अब ये देख लो, परसेंटेज के बारे में बेसिक कंसेप्ट पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो। एवरेज के बेसिक पढ़ो, टाइम, वर्क, डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम्स ऑफ एजेस, प्रोबेबिलिटी, एलसीएम, एचसीएफ और मेंसुरेशन। ये कितने टॉपिक है? सारे के सारे 8 टॉपिक यहाँ पे हैं। और इनमें से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे? 20 मार्क्स का आपसे पूछा जा सकता है। हो सकता है वेटेज ज़्यादा कर दी जाए, बट क्लास फोर्थ में यही सिलेबस रहने वाला है और यही सिलेबस आपको हर एक एग्ज़ाम में दिखेगा। अगर आप एसएससी एमटीएस की बात लगा लो तो वहाँ पे भी आपको यही सिलेबस दिखेगा। एसएससी जीडी कांस्टेबल की बात कर लो तो वहाँ पे भी दिखेगा। तो जेकेपी में भी आपको यही कंपोनेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये हमें बीएलडब्ल्यू में भी देखने को मिल रही हैं। बीएलडब्ल्यू का जो एग्ज़ाम है उसमें भी हमें देखने को मिल रही है जेकेएसपी। तो जेकेपी कांस्टेबल के लिए भी आपको ये कंपोनेंट ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। बाद में अगर चेंजेस होती हैं तो होने दो, ठीक है, क्योंकि चीज़ें तो ये आनी ही आनी है। इससे ज़्यादा ही आपको पढ़ना पड़ेगा जेकेपी कांस्टेबल का अगर अलग से सिलेबस आता है तो, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि जो भी आएगा बहुत ही हलवा सिलेबस होगा। तो इसलिए जो बेसिक स्टार्टिंग के एस्पायरेंट्स हैं, बिगिनर्स हैं यहाँ पे, तो उनके लिए एक बेसिक सी, मतलब कि एक मैं स्टार्टिंग से उनकी जो गाड़ी है वो स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सबसे पहले इन टॉपिक्स को पढ़ना है, ठीक है। घबराना मत, परसेंटेज नहीं आती, एवरेज नहीं आती। हमारे लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, क्योंकि स्टॉक एक्सटेंड का यही सिलेबस था। स्टॉक एक्सटेंड के लिए भी हमने पढ़ाया, क्लास फोर्थ के लिए भी पढ़ाया। तो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सेम ही है यहाँ पे। तो आप इन टॉपिक्स को सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, हमारे चैनल पे। नहीं समझ आएगी तो आपको प्रैक्टिस के लिए भी इनके लिए अलग क्लासेस अलग से दी जाएंगी। सिलेबस इसका ऑलरेडी कंप्लीटेड है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी अपलोडेड है। ये मत देखो कि इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ाया, ये टॉपिक हमारे बस का नहीं। टॉपिक से आपको रेलिवेंट रहना, चाहे वो बैंकिंग लेवल के लिए क्यों ना पढ़ाया जा रहा है, तो क्वेश्चन आपके उसको भी आपने तभी साबित करना ही है, ठीक है। ये रही बात मैथ की। सबसे पहले इसमें आपको करने से स्टार्ट, पहले से सबसे पहले मैथ को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें देखनी। मैं बिल्कुल एक बिगिनर्स की तरह आपको बता रहा हूँ, जो कि आपको बिल्कुल एक फर्स्ट क्लास से जैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, आपको डिवीज़न आनी चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न आनी चाहिए और आपको आने चाहिए टेबल। सर आप बहुत छोटे बच्चों वाली बातें बता रहे हो हमें, ये चीज़ें हमें आती हैं, आती हैं।
अगर आपको ये चीज़ें आती होंगी, नंबर सिस्टम ही आना चाहिए, प्राइम नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, फिर जाके आप इन पे जंप करो। परसेंटेज में मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न का यूज़ होगा, एवरेज में मल्टीप्लाई का यूज़ होगा, प्रोडक्ट करना है उसको सम करने का यूसेस होगा, इसमें आपको एलसीएम निकालना मल्टीप्लाई होगी। तो ये चीज़ें जो आपको पहले टिप्स पे होनी चाहिए, फिर आप इस बेसिक मैथमेटिक्स को स्टार्ट कर दो, आपका ये सेक्शन है स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे कर दो, बेसिक परसेंटेज कैसे निकलती है, कैसे हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है, फ्रैक्शन से हमें किस तरह से हमें परसेंटेज में जाना है, डेसिमल में कैसे कन्वर्ट होना है, तो ये सारी की सारी चीज़ें पहले आपको सीखनी पड़ेंगी। उसके बाद बहुत ही हमारा जो फेवरेट सब्जेक्ट आता है हमारे जेके प्रैक्टिस का, तो वो है रीजनिंग। रीजनिंग का भी सिलेबस ऑलरेडी हमारा कंप्लीटेड है। एनालॉजीज 4-5 तरह की जो एनालॉजीज होती हैं वो हमने पढ़ाई है। रिलेशनशिप यानी कि ब्लड रिलेशन वाला कंसेप्ट, फिगर ऑड वन आउट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, फिगर सीरीज कंप्लीटेशन, वैन डायग्राम, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ये बस 8 के 8 टॉपिक हैं। इससे भी ज़्यादा हमारा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीटेड है रीजनिंग का। तो ये टॉपिक भी आपको बेसिक से हाई लेवल तक के हमारे चैनल पे कराए जा रहे हैं। आप इस टॉपिक का वैन डायग्राम बाय जेके प्रैक्टिस करो, आपको हर एक टॉपिक मिलेगा। जितने भी आपको टॉपिक यहाँ पे लिखने हैं बाय जेके प्रैक्टिस करके सर्च करोगे, आपको एज ए क्लास 4th के लेवल की प्ले लिस्ट हमारी बनी हुई है, वहाँ से भी आप उनको चीज़ों को देख सकते हो। उसके बाद आती है इंग्लिश। इंग्लिश जो है ये आपको पढ़नी तो पड़ेगी। आप ये किसी और चैनल से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि इन चीज़ों के रिलेटेड हमारे सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। बाकी बेसिक भी चीज़ें करवाई गई हैं, हो सकता है किसी की भी ना हो। डिटरमाइनर्स के मिल जाएंगे, स्पेलिंग, सेंटेंस, ये सारी की सारी जो है ना इंग्लिश, ये सारी की सारी इंग्लिश हमने कंप्लीट करवा दी है। ठीक है, तो ये भी आपकी 30 नंबर की यहाँ पे बताई जा रही है। तो क्लास 4th में ये 20 मार्क्स की आई थी। तो आपसे ये फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कितने नंबर की आ रही है, बट आपको सिर्फ इन कंपोनेंट से मतलब रखना है, सब्जेक्ट से। ठीक है, और अगर आप रेगुलर बेसिस पे भी देख लो, आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ना चाहते हो, अल्टरनेट डेज पढ़ना चाहते हो, पर तैयारी आपको इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आती है कि जीके में सर क्या पढ़ना है। अभी आप अगर बिगिनर्स हो, आपको जीके का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, मैं सिर्फ आपको कहाँ से स्टार्ट करवाने की बोलूँगा। देखो, आपको जो है यहाँ पे करंट अफेयर पढ़ने हैं वो नेशनल लेवल के पढ़ने हैं, यानी कि इंटरनेशनल लेवल के आपको नहीं पढ़ने, यानी कि इंडिया के रेलिवेंट चीज़ें ही आपको यहाँ पे डिस्कशन करनी। अब यहाँ पे अगर जनरल नॉलेज की बात की जाए, जनरल नॉलेज में आपको सिर्फ यहाँ पे चीज़ें बोलूँगा कि आप सिर्फ इतना सा, जब तक कोई सिलेबस नहीं आता तब तक आप सिर्फ ये 3 चीज़ें पढ़ो। ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ो, बाय जेके प्रैक्टिस सर्च करो, बहुत सारे वेटलैंड के रिगार्डिंग पढ़ना पड़ेगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में पढ़ना पड़ेगा, फ्लोरा एंड फना के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ज्योग्राफी ऑफ जम्मू कश्मीर बहुत बड़ा टॉपिक है, ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी आपको। कल्चर बहुत ही छोटा टॉपिक है, ये भी पढ़ना पड़ेगा। और हिस्ट्री ऑफ JNK जो है, इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज़ भी पढ़नी है, और ये हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज़ यानी कि 20 की 20 डिस्ट्रिक्ट आपको पढ़नी है, और आपको एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री भी आपको पढ़नी है। तो आपका सबसे अगर लेंथी यहाँ पे टॉपिक की बात करूँ तो वो ज्योग्राफी ऑफ जम्मू कश्मीर हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको GI टैग्स वगैरह भी पढ़ने पड़ेंगे। मैंने इसके 10 से 12 टॉपिक हैं, जो कि सॉइल्स ऑफ जम्मू कश्मीर, ये भी चीज़ें आपको इसी में कवर हो जाती हैं। फिलहाल के लिए आप इसको, अगर आप बिगिनर्स हो, अगर आपने इंडिया कल्चर वगैरह चीज़ें नहीं पढ़ी, तो फिलहाल के लिए आप इस कंपोनेंट को स्टार्ट कर दो। देख लो, ज्योग्राफी पहले पढ़ना है, कल्चर पढ़ना है, यहाँ की हिस्ट्री पढ़नी है। ठीक है, तो आप इनको स्टार्ट कर दो। अगर इतना भी आप कर लोगे तो 20 से, यानी कि 20 मार्क्स का तो इससे ही रहने वाला है, इस कंपोनेंट, इन दोनों कंपोनेंट से 15 से 20 मार्क्स का। फिर उसके बाद अगर आपका हो जाता है, स्पोर्ट्स को अभी नहीं टच करना आपने, फिर क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। इंडियन कल्चर, इंडिया हिस्ट्री, इंडिया की ज्योग्राफी, ये पढ़ लो। फिर आपने ये 3 स्टार्ट करना है। बाकी कैपिटल स्टेट, जनरल साइंस, और ये अपना हेल्थ हाइजीन और अपना स्पोर्ट्स वाला टॉपिक, ये जो 4 होंगे इनको आप अलग से, इसको बाद में करना स्टार्ट। पहले ये वाले 3, फिर दूसरे बाद ये, जब आपके ये हो जाते हैं। फिलहाल ये बहुत ही लेंथी टॉपिक है, पर आपको करने तो पड़ेंगे। बिगनर से एज ए ये को स्ट्रैटेजी में दे रहा हूँ कि किस तरह से आप जीके को कर सकते हो। बाकी ये जो मैथ हो गया, रीजनिंग होगी, इंग्लिश होगी, एज ए प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेंगी। आपको इसका पहले बेसिक निकालना पड़ेगा, जब तक आप बेसिक नहीं आएगा। अगर आपको कोई भी क्यूरीज आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है टॉपिक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आप हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स आपको अवेलेबल हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप हमें मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे जाके पूरी फैसिलिटी रखी हुई है हमने वहाँ पे बच्चों के लिए। और बच्चों के लिए वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में जब भी हम कोई वीडियो डालते हैं तो उसको आपको लाइक करना होता है, तो बच्चे वो नहीं करते हैं। कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि हमें ना ग्रुप को हमें पूरा डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चे वहाँ पे अपनी पर्सनल चैट करते रहते हैं। हमें उससे डिस्टर्बेंस भी रहती है कि बच्चे चैट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बाकी वाले भी कुछ बच्चे ग्रुप को लेफ्ट कर देते हैं। तो ये बच्चे नई चीज़ समझते हैं। जब भी हमारी कोई वीडियो आता है, टेलीग्राम पे आ रहा है,
आपका एक ही मोटिव है उस वीडियो को लाइक करके रख देना, चाहे वो लेक्चर है वो रात को 10 बजे आने वाला है, जब भी आने वाला है, जब भी कोई वीडियो आता है पूरा मत देखो, बट वीडियो को लाइक करके आप छोड़ दो। ये आपकी एक जिम्मेवारी है या कॉस्ट है जो आपको पे करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि तुम्हारा वीडियो जो आगे तक बच्चों तक पहुंच पाता है। अगर हम आपके लिए इतना करें, आपको भी तो वीडियो को लाइक करना बनता ही है। सो बस यही एक सिलेबस है। बेसिक मैथमेटिक्स मैंने बताया किस तरह से चीज़ें करनी है। रीजनिंग आपको सबसे पहले आपको प्रैक्टिस पे नहीं जाना है, सबसे पहले आपको कंसेप्ट जानना है कि सर एनालॉजिस होती क्या है, किस तरह से एनालॉजिस बनती हैं, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश आर्टिकल्स क्या होते हैं, सबसे पहले आपको ए एंड द के बारे में पता होना चाहिए। फिर उसके बाद प्रैक्टिस एज ए जनरल प्रैक्टिस करो। फोर्थ जो आपकी होती है ना CBSE जो फोर्थ फिफ्थ सिक्स क्लास की जो रहती हैं, वो भी अगर आप उनकी भी प्रैक्टिस करोगे आर्टिकल्स की वर्कशीट का, तो तभी भी आपको बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगी अपने आप में। मैं आपको पर्सनल एक एक्सपीरियंस से चीज़ें बता रहा हूँ। तो अगर आप जीके स्टार्ट करना चाहते हो मेरी सजेशन से, तो आज से ही अपने पास एक रजिस्टर ले लो और आज से ही अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। क्योंकि बुक के लिए अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो बुक के लिए आपको एटलीस्ट 2 से 3 बुक तो आपको यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। तो जम्मू एंड कश्मीर का जो है यहाँ पे पोर्शन, हाँ, जम्मू एंड कश्मीर का जो पोर्शन है वो ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री, ये तीनों को आप एक साथ लेके चलो। सबसे पहले आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो है ज्योग्राफी की। जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी का नॉलेज होना चाहिए। इसका आप नोट्स बना लो। हमारे चैनल पे आपको PDF भी प्रोवाइड की जाती है ज्योग्राफी की। आप एक एक चीज़ों को पढ़ो, एक एक चीज़ को। ज्योग्राफी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं गाइस, सब आपको क्या ही बताएं हम आपको, बट आप मेन चीज़ें इसको पढ़ो। पहले तो आपको फिजियो ज्योग्राफी इसकी पढ़नी पड़ेगी, फिजिकल डिवीजन पढ़नी पड़ेगी, प्लेन्स में, आउटर प्लेन, शिवालिक्स में, रेंजेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, माउंटेन रेंजेस, रिवर्स, लेक्स, ये सारा कुछ आपका ज्योग्राफी में इंक्लूड होता है, ठीक है। बट ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं, इसलिए मैं आपको ये ओपन करके नहीं दे रहा हूँ। सो जब आपका ये सिलेबस हो जाता है, आपको फिर हमारे चैनल पर क्या होता है कि आपको फ्री सेक्शन मॉक टेस्ट दिए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे BLW पंचायत सेक्रेटरी वाले बच्चों को दिए जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट होते हैं। जैसे 20 मार्क्स के अगर आपको जीके है तो 20 क्वेश्चन आपके लिए लाए जाएंगे, फिर आपका स्कोर चेक किया जाएगा। तो ये ऐसा भी हमने क्लास 4 में किया है। क्लास 4 पे से भी अगर मैं बात करूँ कि काफ़ी सारे कश्मीर के जो एस्पायरेंट्स थे उस टाइम, जिनकी सिलेक्शन हुई भी थी हमारे चैनल से, तो उनको काफ़ी बेनिफिट मिला था उस टाइम लॉकडाउन के टाइम पे, फ्री ऑफ सेक्शनल टेस्ट का, जबकि उनकी प्रैक्टिस के लिए अच्छे भी थे। तो बच्चे उस टाइम 17-18 मार्क्स भी रीजनिंग में लेके आए थे, क्योंकि हमारा मेन फोकस था रीजनिंग पे। जीके का इतना उस टाइम हमारा नहीं था फोकस, बट इस टाइम हमने जीके को हिला के रख दिया है हमारे चैनल पे। तो ये चीज़ें आपको जेके प्रैक्टिस पर भी मिलेंगी, सर्च करके देख लीजिएगा। बस यही आप जनरल सिलेबस पढ़ लेते हो जेके भी कांस्टेबल के लिए, क्लास 4 के लिए, तो आपके लिए सफिशेंट रहने वाला है। तो इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करेंगे। अगर आप BLW के एक्सपायरेंट्स हैं, कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हो, तो आपकी तैयारी हो गई है। अगर BLW का सिलेबस आपने पढ़ लिया तो आपकी तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है, ठीक है। सो बाकी की जो चीज़ें नहीं आएंगी, मुझे नहीं लगता कोई नई चीज़ आएगी, आएगी भी तो देखा जाएगा, उस टाइम कवर कर लेंगे। बट फिलहाल के लिए हाँ, करंट अफेयर की बिग अनाउंसमेंट 2022 के करंट अफेयर पढ़ लो, जो क्लास 4 वाले हैं, जो वो भी हमारे चैनल पे करवा चुके हैं। अगर किसी और चैनल से पढ़ना चाहते हो वहाँ से ही पढ़ सकते हो, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हर एक चैनल से हर एक चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो रीजनिंग तो आपको फुल प्रैक्टिस, क्वांट की, मैथमेटिक्स की, ये 2 चैप्टर में आपको अपनी गारंटीज के साथ, इंग्लिश की भी, ये 3 जो टॉपिक हैं इनकी और JNK की जीके की, इनकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। हमारे चैनल पर ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी प्रैक्टिस के लिए मटेरियल की वीडियो मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। बस आपको कमेंट बॉक्स पे बताना चाहिए कि सर आपको अब आपको कौन से टॉपिक पे हमें मटेरियल प्रोवाइड करना चाहिए, कौन से प्रैक्टिस क्वेश्चन लाने चाहिए। तो ये चीज़ें क्या होती है, सजेशन से ही पता चल पाती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे, मिले होंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपनी प्रैक्टिस को कायम रखो, आज से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो तो आपके लिए एक मैं बोलूँ कि बम्पर वैकेंसीज है ये क्लास 4 की, किसी भी डिपार्टमेंट में आए, आपको सिर्फ एग्ज़ाम से मतलब है। सो अगर आप सेंटर लेवल पे चले जाओगे सर ये नहीं करना हमें, तो सेंटर लेवल में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, बस JNK में है। तो क्लास 4 की तैयारी करते रहो, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। कल से ग्रेजुएट हो भी जाते हो तो किसी और एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।